Hello friends, welcome you all on your PD Education. So friends, as you know, on your PD Education we are just running a series of actual interview questions that are asked in IOCL. Okay, तो ये क्वेश्चंस आपको और कहीं भी इंटरव्यूज़ के अंदर हेल्पफुल हो सकते हैं, डिफरेंट PSU के अंदर, स्टेट लेवल एग्जाम्स के अंदर. सो वीडियो को लास्ट तक देखना. एंड अगर आप रिटन टेस्ट की तैयारी भी कर रहे हो, कोई भी रिटन टेस्ट, उसके लिए भी कॉन्सेप्ट ये बहुत अच्छा आपको काम आएगा. एंड द क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम इन मटेरियल साइंस. ओके, you study degree of freedom in thermodynamics and you study degree of freedom in case of your I can say theory of machines and this material science also. So degree of freedom in material science, this is the question. Now let's basically first of all understand the definition first of all theoretically, after that with the help of a phase diagram. So this is the theory. Degree of freedom in general, it is the number of independent variables. So this word is very important. Okay, independent variable whose values must be stated in order to define the exact condition of a system. Okay, so the number of independent variable which does not depend upon anything. Okay, so independent variables कितने आपको define करने पड़े so that आप must be stated in order to define the exactly conditions of the system. Okay, इसका मीनिंग क्या है यहाँ पे सिस्टम में कि आपने कोई सिस्टम लिया, उसके अंदर डिफरेंट फेजेस हैं. सपोज ये फेज है और एक ये फेज है, तो इसकी कंडीशन बताने के लिए कि इसका कौन सा फेज है, लिक्विड स्टेट में है, सॉलिड प्लस लिक्विड है, सॉलिड स्टेट में है, तो कितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स रिक्वायर्ड हैं, ऐसा आप बता सकते हो. और the degree of freedom refer to the number of variable which can be changed independently without bringing out the disappearance of a phase or the formation of a new phase. तो ये definition कुछ ज़्यादा I can say easy and clarify करने के लिए है. दोबारा इसको पढ़ो. The degree of freedom refer to the number of variables, okay, which can be changed independently without bringing out the disappearance of the phase. कि आप फेज को disappear ना होने दें. ओके, ये आपका डेफिनेशन है. और द फॉर्मेशन ऑफ न्यू फेज, अब इसको इसके थ्रू समझो तो ज़्यादा क्लियर होगा. दोबारा डेफिनेशन पढ़ेंगे. सपोज अगर मैं बात करूँ, ये आपके पास एक रीजन है. ओके, ये रीजन है. अब याद रखना, जब भी एरिया की बात करोगे आप फेज डायग्राम में, उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है? डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ एरिया इज 2 always, and degree of freedom of line in case of a phase diagram is I can say 1, and degree of freedom of a point in phase diagram is 0. तो ये तीन कंडीशन हमें याद रखनी है. अब इसका मीनिंग क्या है? 2. सपोज अगर हम एरिया की बात करें, दैट एरिया का जो डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 2. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? दैट आपको 2 वेरिएबल्स आप चेंज कर सकते हो. ओके, अकॉर्डिंग टू सेकंड डेफिनेशन, नंबर ऑफ वेरिएबल विच कैन बी चेंज्ड इंडिपेंडेंटली. मतलब आप 2 वेरिएबल्स को इंडिपेंडेंटली चेंज कर सकते हो और जो फेस है आपका वो डिसअपियर नहीं होगा. यहाँ पे आप देखो, विदाउट ब्रिंगिंग आउट द डिसअपियरेंस ऑफ फेस और द फॉर्मेशन ऑफ न्यू फेस. जो फेस है वो डिसअपियर नहीं होगा और न्यू फेस बनेगा नहीं. अब यहाँ पे गामा आयरन है, ये एक प्योर आयरन का फेस डायग्राम है टेम्परेचर वर्सेज प्रेशर के ऊपर. ओके, बिकॉज प्योर आयरन क्या होता है आपके पास, उसमें कंपोजिशन तो क्या रहेगा? कांस्टेंट. ओके, कंपोजिशन कांस्टेंट है, तो ओनली 2 वेरिएबल्स आर टेम्परेचर एंड प्रेशर. अब सपोज मैं इस पॉइंट के ऊपर हूं यहां पे. ओके, अब मैं अगर टेम्परेचर को चेंज कर दूं, ओके सॉरी, टेम्परेचर को मैंने बढ़ा दिया सपोज यहां पे, तो इस पॉइंट पे पहुंच गया, तो यहां पे आपके पास क्या है? वही फेज रहेगा. यहां भी गामा फेज है बिकॉज ये पूरे एरिया के अंदर. ओके, अगर ये पूरे एरिया की बात करें, अलग कलर से मैं बता देता हूं आपको. सपोज ब्लैक कलर लिया, तो पहले मैं यहाँ था, अब मैंने टेम्परेचर को इंक्रीज करके यहाँ पे पहुँच गया, तो यहाँ भी आपके पास वही फेस रहेगा. तो टेम्परेचर को चेंज कर सकते हैं, प्रेशर कांस्टेंट. तो यहाँ पे टेम्परेचर चेंज, प्रेशर कांस्टेंट. अब मैं अगर यहाँ पे जाऊँ इस साइड को, तो यहाँ पे क्या होगा आपके पास? प्रेशर को तो आपने चेंज किया, टेम्परेचर कांस्टेंट मेंटेन किया, तब भी आपके पास फेज कौन सा प्रेजेंट रहा? गामा. तो ये तो सही है, लेकिन आप यहाँ पे एक एक को चेंज कर रहे हो. अब अगर मैं दोनों वेरिएबल्स को इकट्ठा चेंज करूँ, यहाँ पे आप देखो टेम्परेचर भी कांस्टेंट नहीं है एंड प्रेशर भी कांस्टेंट नहीं है, तो आपने दोनों को चेंज किया, तब भी आपके पास फेज कौन सा रहा? गामा. तो इसका मीनिंग यू कैन चेंज दिस एरिया के अंदर 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम, दैट इज यू कैन चेंज 2 वेरिएबल्स इंडिपेंडेंट टू ईच अदर. मतलब अगर आप टेम्परेचर को चेंज करो अकेला, या प्रेशर को चेंज करो, या दोनों को इकट्ठा चेंज करो, आपका फेज डिसअपियर नहीं होगा, न्यू फेज फॉर्म नहीं होगा. ओके, समझ रहे हो मेरी बात? अब हम लोग बात करते हैं 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम का मीनिंग क्या होता है. दैट डिग्री ऑफ फ्रीडम 1. सपोज अगर मैं हम लोग यहाँ पे बात करें, कलर चेंज कर लेते हैं इसका. सपोज मैंने ये कलर लिया, अब इनिशियली मैं यहाँ पे था. ओके,
अब क्या है, मेरे को पता है इस लाइन के ऊपर कोई फेस मिल रहा है मेरे को। अब इस लाइन के ऊपर जो मेरे को फेस मिलेगा वो गामा एंड लिक्विड का मिक्सचर मिलेगा, बिकॉज दिस लाइन इज कॉमन टू लिक्विड एंड गामा। ओके, तो यहाँ पे मेरे को इसका मिक्सचर मिलेगा। अब अगर मैं एक्स पॉइंट के ऊपर हूँ, मैंने प्रेशर को इंक्रीज कर दिया इतना, प्रेशर को इंक्रीज कर दिया इतना। ओके, तो मेरे पास अब कौन सा फेस आ गया, गामा। बट रिक्वायरमेंट इज कि आपका फेस डिसअपियर नहीं होना चाहिए और न्यू फेस भी ना बने। तो न्यू फेस ना बने, जब आप पहले वाले फेस को अचीव करने के लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा, यहाँ पे जाना पड़ेगा आपको। ओके, पहले वाले फेज को अचीव करने के लिए आपको यहाँ पे जाना पड़ेगा इस पॉइंट के ऊपर। तो आपको कितना टेम्परेचर को बढ़ाना ही पड़ेगा, सर इतना टेम्परेचर आपको इंक्रीज करना पड़ेगा, डेल्टा टी और टी डेल्टा आई कैन से। ओके, तो इसका मीनिंग क्या है, अगर आपने प्रेशर को ज़्यादा चेंज किया होता, सपोज अगर इस लाइन को मैं और इंक्रीज कर दूं ऐसे, अगर आपने प्रेशर को ज़्यादा इंक्रीज किया होता तो टेम्परेचर को ज़्यादा इंक्रीज करना पड़ता। तो चेंज इन टेम्परेचर इज डिपेंडेंट ऑन व्हाट, चेंज इन प्रेशर। तो यहाँ पे ओनली इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज प्रेशर, नॉट टेम्परेचर। तो इसका मतलब यहाँ पे कितने वेरिएबल हैं जिसको चेंज कर सकते हो, आंसर इज वन, दैट इज प्रेशर ओनली। अब सेम आप कर सकते हो टेम्परेचर के साथ, दैट अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ा दूं तो यहाँ पे आपके पास कौन सा फेस मिल जाएगा, लिक्विड। बट हमको कौन सा फेस चाहिए, लिक्विड प्लस गामा का मिक्सचर। तो आपको प्रेशर को यहाँ पे बढ़ाना पड़ेगा। जब आप प्रेशर को इंक्रीज करोगे तो इस पॉइंट के ऊपर पहुंच जाओगे एंड आपको यहाँ पे टू फेज आपका आई कैन से मिक्सचर मिल जाएगा। तो यहाँ पे चेंज इन प्रेशर किसके ऊपर डिपेंड करता है, चेंज इन टेम्परेचर के ऊपर। दैट इज वाई वी कैन से आपको यहाँ पे वेरिएबल कितना है, एक। सिमिलरली अगर हम लोग बात करें दैट जीरो, मतलब आप किसी भी चीज को चेंज नहीं कर सकते। अगर आप टेम्परेचर को चेंज करो, प्रेशर को, कुछ भी चेंज कर नहीं सकते आप। एक ही पॉइंट है, ये पॉइंट है, आपको एक स्पेसिफिक टेम्परेचर एंड स्पेसिफिक प्रेशर के ऊपर ही एक पॉइंट मिलेगा। ओके, ऐसा नहीं है कि डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर के ऊपर। जैसे आप देखोगे इस टेम्परेचर एंड इस प्रेशर के ऊपर आपको इस पॉइंट लाइन के ऊपर ये पॉइंट मिलेगा, इस टेम्परेचर एंड इस प्रेशर के ऊपर, इस टेम्परेचर एंड प्रेशर के ऊपर। तो डिफरेंट वैल्यूज ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर के ऊपर तो आपको 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम मिल जाएगा। ओके, बट यहाँ पे आपको ओनली 1 वैल्यू ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर के ऊपर ये मिलने वाला है, स्पेसिफिक फेस जिसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 0। ओके, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 0, 1 एंड 2 का मीनिंग आई होप आपको समझ आया होगा। ओके, सो अगर दोबारा से पढ़ना चाहते हो पढ़ सकते हो। द डिग्री ऑफ फ्रीडम रेफर टू द नंबर ऑफ वेरिएबल्स विच कैन बी चेंज इंडिपेंडेंटली। इंडिपेंडेंटली चेंज कर सको आप, मतलब एक का चेंज दूसरे के ऊपर डिपेंड ना करे। बट जैसे आप देखो यहाँ पे आपका प्रेशर का चेंज टेम्परेचर पे, टेम्परेचर का चेंज प्रेशर के ऊपर डिपेंड कर रहा था, यहाँ पे प्रेशर का चेंज टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड कर रहा था। तो दोनों में से एक ही आपके पास क्या है, वेरिएबल। जबकि यहाँ पे आप टेम्परेचर को चेंज करो अलग से, प्रेशर को चेंज करो, एक दूसरे के ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ रहा था। ओके, विदाउट ब्रिंगिंग और डिसअपीयरेंस ऑफ द फेज। ओके, सो फ्रेंड्स, दिस इज ऑल अबाउट द डिग्री ऑफ फ्रीडम। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा एंड इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज share with your friends and also mention in the comment section that what are your perspectives of degree of freedom about in this video. Thank you very much friends.